क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग सिस्टम में से एक सिर्फ अमेरिकन बैंकिंग इंडस्ट्री हर साल लगभग $2 ट्रिलियन का प्रॉफिट कमाती है और ये पैसा सीधे आपकी जेब से निकला हुआ होता है। एक और चौंकाने वाली बात, इंडिया में 2023 में केवल क्रेडिट कार्ड पेमेंट से ही बैंकों ने 1.5 लाख रुपए करोड़ का प्रॉफिट कमाया। जी हाँ, वो कार्ड जो आप शॉपिंग, मूवी टिकट और ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, बैंकों के लिए गोल्ड माइन है। और ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स की बात है। क्या आपको पता है एक एवरेज भारतीय हर साल अपने बैंक को 5,000 रुपए से 8,000 रुपए सिर्फ फिजूल के चार्जेस और पेनल्टी में दे देता है, चाहे वो मिनिमम बैलेंस चार्ज हो, लेट पेमेंट फी हो या एटीएम ट्रांजैक्शन फीस। अब सोचिए, जो पैसा आप बचा सकते थे वो सीधे बैंकों के प्रॉफिट में जा रहा है। पर सवाल यह है कि आखिर बैंक ये सब कैसे करते हैं? चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक कैसे आपकी मेहनत की कमाई से पैसा कमाते हैं। सबसे पहला और बड़ा तरीका है इंटरेस्ट का खेल। बैंक आपकी सेविंग्स अकाउंट में जमा पैसे पर 3 से 4% का इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन वही पैसा जब आपको लोन के रूप में देते हैं, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या पर्सनल लोन, उस पर 8% से 12% तक का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 10 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं तो अगले 20 साल में आप बैंक को लगभग 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे देंगे। और ये सिर्फ एक ग्राहक का डेटा है। अगर पूरे देश को देखें तो बैंकों की ये इंटरेस्ट इनकम 15 लाख रुपए करोड़ सालाना तक पहुंचती है। अब बात करते हैं बैंकों के छुपे हुए चार्जेस की। क्या आपको पता है सिर्फ 2022 में HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों से 5,000 रुपए करोड़ से ज्यादा सिर्फ ओवरड्राफ्ट और लेट पेमेंट चार्जेस से कमाए। इसके अलावा अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट का मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो बैंक आपसे हर महीने 150 रुपए से 500 रुपए तक चार्ज कर सकता है। फिर आते हैं ATM ट्रांजैक्शन चार्जेस। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक आप महीने में सिर्फ 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हर बार 20 रुपए से 25 रुपए का चार्ज। अब सोचिए, एक एवरेज भारतीय साल में कम से कम 15 से 20 बार एक्स्ट्रा ATM ट्रांजैक्शन करता है। इसका मतलब आपके ही पैसे निकालने पर आपसे चार्ज लिया जाता है। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड्स पर। क्या आपको पता है क्रेडिट कार्ड पर बैंकों का एवरेज इंटरेस्ट रेट 24% से 36% सालाना होता है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल नहीं चुकाया तो बैंक आपसे 24,000 रुपए से 36,000 रुपए तक सिर्फ 1 साल में ले सकता है। इसके अलावा जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, बैंक मर्चेंट से 2 से 3% का ट्रांजैक्शन फी भी लेता है। यानी बैंक आपसे और मर्चेंट से दोनों से पैसा कमा रहा है। आपके सेविंग्स अकाउंट का पैसा बैंक केवल नहीं बैठाता, वो उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स में। 2023 में सिर्फ इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने इन इन्वेस्टमेंट से 10 लाख रुपए करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया। ये पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा होता है, लेकिन आपको उसका नाममात्र हिस्सा ही इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। आजकल डिजिटल बैंकिंग के जमाने में बैंकों के पास आपके खर्चों का पूरा डेटा होता है। कौन से प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं, कहां ट्रैवल करते हैं, कौन से सब्सक्रिप्शन आपके अकाउंट से जुड़े हैं। बैंक इन डेटा को एनालाइज करके थर्ड पार्टी कंपनियों को बेचते हैं। हाँ, सीधे डेटा बेचना गैर कानूनी है, लेकिन डेटा का इस्तेमाल करके बनाए गए ट्रेंड्स और इनसाइट से बैंक अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। आखिरी सवाल, इससे कैसे बचा जाए? हमेशा अपने अकाउंट का मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखें। ऑटोमेटेड अलर्ट सेट करें ताकि क्रेडिट कार्ड की डेडलाइन मिस न हो। उन सेवाओं को समझें जो मुफ्त में उपलब्ध हैं और गैर जरूरी फी से बचें। EMI या लोन जल्दी क्लियर करें ताकि कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े। तो दोस्तों, ये था पूरा सिस्टम जिससे बैंक आपसे पैसा कमाते हैं। अब जब भी आप बैंक की किसी सर्विस का इस्तेमाल करें तो ध्यान दें कि आपके फैसले बैंकों के प्रॉफिट में कितना योगदान दे रहे हैं। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जागरूक हो सकें।
सब्सक्राइब करना न भूलें।